तुम पूछते हो दुनिया को कैसे बदले। मैं कहता हूं सवाल गलत है। सवाल ये नहीं कि दुनिया को कैसे बदले, सवाल यह है कि तुम खुद को कैसे बदलोगे। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है। तुम्हारा मन दुनिया है, तुम्हारा हृदय दुनिया है, तुम्हारा दृष्टिकोण दुनिया है। सोचो, तुम दुनिया को बदलना चाहते हो। तुम कहते हो लोग बुरे हैं, समाज अन्यायी है, राजनीति भ्रष्ट है। लेकिन मैं पूछता हूं, तुमने अपने भीतर झांका है? तुम्हारा क्रोध कहां है? तुम्हारी ईर्ष्या कहां है? तुम्हारा भय कहां है? दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन ही दुनिया है। जब तुम क्रोधित होते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें क्रोधित दिखती है। जब तुम प्रेम में होते हो तो पूरी दुनिया सुंदर दिखती है। तुम्हारा मन ही रंग देता है, तुम्हारा हृदय ही चित्र बनाता है। मैं कहता हूं खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तुमने देखा है, जब तुम उदास होते हो तो सूरज भी उदास दिखता है। जब तुम खुश होते हो तो चांद भी मुस्कुराता है। दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है, तुम्हारा आंतरिक आकाश ही बाहरी आकाश है। तुम क्रांति की बात करते हो, तुम कहते हो समाज बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं क्रांति बाहर नहीं होती, क्रांति भीतर होती है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा व्यवहार बदलता है, तुम्हारा प्रेम बदलता है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास का वातावरण बदल जाता है। मैं तुमसे एक कहानी कहता हूं। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। वह हर दिन शिकायत करता, लोग बुरे हैं, कोई किसी का भला नहीं सोचता। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसने बूढ़े से कहा, तू खुद को बदल, लोगों की शिकायत मत कर। बूढ़ा हंसा और बोला, मैं बदलूंगा तो क्या होगा? साधु ने कहा, तू बदल और देख। बूढ़े ने अपनी शिकायतें बंद की। उसने हर किसी को मुस्कुराना शुरू किया। कुछ दिनों में पूरा गांव बदल गया। लोग मुस्कुराने लगे, लोग प्रेम करने लगे। बूढ़ा चौंका। उसने साधु से कहा, तुमने जादू किया? साधु हंसा और बोला, नहीं, तूने खुद को बदला। खुद को बदलो, दुनिया झुक जाएगी। तुम सोचते हो मैं एक व्यक्ति हूं, मैं क्या बदल सकता हूं? लेकिन मैं कहता हूं तुम बीज हो और बीज में पूरा वृक्ष छिपा है। एक छोटा सा बदलाव तुम्हारे भीतर हो और उसका प्रभाव अनंत तक फैल सकता है। तुम्हारा एक मुस्कुराना, तुम्हारा एक प्रेमपूर्ण शब्द, तुम्हारा एक शांत दृष्टिकोण, ये सब दुनिया को बदल सकते हैं। तुमने देखा है, जब एक पत्थर पानी में गिरता है तो लहरें चारों ओर फैलती हैं। तुम्हारा मन ही वह तालाब है, तुम्हारा हृदय ही वह पत्थर है। जब तुम बदलते हो तो लहरें उठती हैं और ये लहरें दूर तक जाती हैं। तुम्हारे बच्चे बदलते हैं, तुम्हारे पड़ोसी बदलते हैं, तुम्हारा समाज बदलता है। मैं कहता हूं छोटा मत सोचो, तुम अनंत हो। तुम्हारा एक कदम दुनिया को हिला सकता है। तुम दुनिया को दोष देते हो, तुम कहते हो लोग झूठे हैं, लोग स्वार्थी हैं। लेकिन मैं पूछता हूं तुम्हारे भीतर झूठ कहां है? तुम्हारा स्वार्थ कहां है? दुनिया तुम्हारा दर्पण है, तुम जो हो वही दुनिया दिखती है। जब तुम प्रेम करते हो तो दुनिया प्रेमपूर्ण दिखती है। जब तुम ईर्ष्या करते हो तो दुनिया ईर्ष्यालु दिखती है। तुम्हारा मन ही रंग देता है, तुम्हारा हृदय ही चित्र बनाता है। मैं कहता हूं अपने मन को साफ करो, दुनिया अपने आप साफ हो जाएगी। मैं तुमसे एक व्यायाम बताता हूं। हर सुबह उठो, आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में देखो और पूछो, आज मैं क्या बदलना चाहता हूं? एक छोटा सा बदलाव चुनो। आज क्रोध न करना, आज किसी को मुस्कुराना, आज किसी की मदद करना। और शाम को देखो तुम्हारी दुनिया बदल गई है। खुद को बदलना आसान नहीं, यह साहस मांगता है। तुम्हें अपने भय का सामना करना पड़ता है, तुम्हें अपनी आदतों का सामना करना पड़ता है, तुम्हें अपनी झूठी छव्य का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं साहस लो, बदलाव ही जीवन है। जो नहीं बदलता वो मर जाता है। पत्थर नहीं बदलता, नदी बदलती है, पेड़ बदलता है, फूल बदलता है। तुम बदलो, तुम्हारा मन बदलो, तुम्हारा हृदय बदलो और तुम देखोगे दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। दुनिया तुम्हारे बदलाव की प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारा एक कदम, तुम्हारा एक शब्द, तुम्हारा एक प्रेम, ये सब दुनिया को बदल सकते हैं। तुम सोचते हो मैं अकेला क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं तुम अकेले नहीं हो, तुम अनंत हो। तुम्हारा एक प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण तुम्हारे घर को बदल सकता है। तुम्हारा एक शांत व्यवहार तुम्हारे कार्यालय को बदल सकता है। तुम्हारा एक सच्चा शब्द तुम्हारे समाज को बदल सकता है। खुद को बदलो, दुनिया झुक जाएगी। एक बार एक नर्तकी मेरे पास आई। वो बोली, मैं जब नाचती हूं तो मुझे लगता है कि मैं परमात्मा के करीब हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये गलत है। मैंने कहा, लोगों की मत सुन, तेरा नृत्य तेरा ध्यान है, तेरा नृत्य तेरा प्रेम है, तेरा नृत्य तेरा सेक्स है। वह चौंकी। मैंने कहा, हाँ, तेरा नृत्य तेरा सेक्स है, क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो तुझे जीवंत बनाती है। वह नर्तकी लौटी और उसने अपने नृत्य को और गहरा किया। वह बोली, अब मेरा नृत्य मेरी प्रार्थना बन गया है। मैं तुमसे एक और व्यायाम बताता हूँ। जब तुम अपने प्रिय के साथ हो तो उस क्षण में अपनी सांस को धीमा करो, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो, अपने प्रिय की सांस को अपने भीतर प्रवाहित होने दे। उसकी आंखों में देखो, उसकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दे। उस पल में अपने मन को भटकने मत दे, उस पल में पूरी तरह मौजूद रहो और तुम देखोगे वह क्षण तुम्हें समय के पार ले जाएगा। वह क्षण तुम्हें परमात्मा की झलक देगा।
दुनिया को बदलने की कोशिश में मनुष्य ने सदियां बिता दी। कभी उसने राजनीति बदली, कभी धर्म, कभी समाज, लेकिन एक चीज वही रही, मनुष्य का मन। और जब तक मन वही रहेगा, व्यवस्था चाहे कितनी भी नई बना लो, दुनिया फिर वही पुरानी हो जाएगी। बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से फूटता है। तुम अगर बदल गए तो तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, और वही दृष्टि दुनिया को नया बना देती है। ये जीवन कोई स्थिर वस्तु नहीं है, ये तुम्हारे अनुभवों का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे तुम्हारा मन साफ होता जाता है, वैसे वैसे दुनिया सुंदर दिखने लगती है। जैसे धूल भरी आंखें साफ हो तो वही सूर्य, वही आकाश नया लगता है। दुनिया वही है, पर देखने वाला बदल गया है। पर हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि दुनिया झुके, लोग झुके, परिस्थिति बदले, और हम वहीं के वहीं रहें। यही सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारा अहंकार चाहता है कि सब तुम्हारे हिसाब से हो, पर अस्तित्व कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता। वो अपनी धुन में बहता है, और जो व्यक्ति उस धुन से तालमेल बैठा लेता है वही सुखी होता है, वही जागृत होता है। सारा संघर्ष इसी गलतफहमी से है कि मैं बदलूंगा नहीं, पर दुनिया बदलनी चाहिए। लेकिन जीवन का रहस्य उल्टा है। तुम बदल जाओ, दुनिया अपने आप झुक जाएगी, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है उसके सामने संसार स्वतः हार मान लेता है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा दुख, सब तुम्हारे भीतर के अव्यवस्था के प्रतिबिंब है। अगर भीतर शांति है तो संसार में कहीं कोई शत्रु नहीं बचता। अगर भीतर प्रेम है तो जीवन का हर चेहरा मित्र बन जाता है। पर यह समझने के लिए एक गहरी सजगता चाहिए। यह देखना पड़ेगा कि तुम्हारा हर अनुभव भीतर से जन्म लेता है, बाहर से नहीं। जिस क्षण यह स्पष्ट हो जाता है, उस क्षण तुम दूसरों को बदलने की चेष्टा छोड़ देते हो और अपने भीतर उतरना शुरू कर देते हो। यही ध्यान का आरंभ है, यही आत्म परिवर्तन का पहला कदम है। और जब यह पहला कदम उठ जाता है तो बाकी कदम अपने आप उठने लगते हैं, क्योंकि चेतना का स्वभाव है, वो विस्तार चाहती है, वो बढ़ना चाहती है, खिलना चाहती है। तुम बस इतना कर दो कि भीतर से बंधन हटा दो, फिर देखो कैसे जीवन बहने लगता है, कैसे दुनिया अचानक तुम्हारे पक्ष में झुकती प्रतीत होती है। वो पहले भी झुकी हुई थी, बस तुम्हारा दृष्टिकोण उल्टा था। तुम लड़ रहे थे और अस्तित्व तुम्हें आलिंगन देना चाहता था। अब तुमने लड़ना छोड़ा तो वही अस्तित्व तुम्हारे साथ बहने लगा। याद रखो, बदलाव का अर्थ है प्रवाह के साथ चलना, न कि उसके विरुद्ध। जो स्वयं को बदलना सीख गया वो जीवन के संगीत को सुनने लगा, और जो जीवन को सुन ले उसके लिए दुनिया झुकना कोई चमत्कार नहीं, वो तो स्वाभाविक परिणाम है। बाहर की क्रांति हिंसा है, भीतर की क्रांति प्रेम है। बाहर की लड़ाई हमेशा किसी के खिलाफ होती है, भीतर की यात्रा सिर्फ अपने साथ। और जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो पाते हो कि कोई विरोधी है ही नहीं, बस अज्ञान था, भ्रम था, अंधकार था। जैसे ही चेतना का दीपक जलता है, दुनिया का अंधकार मिट जाता है। तुम सोचते हो बाहर उजाला हुआ है, पर सच में तो तुम भीतर से प्रकाशित हुए हो। यही आंतरिक ज्योति है जो बाहर की हर छाया को अर्थ देती है। जो व्यक्ति भीतर से जगता है वो किसी से लड़ता नहीं, वो बस जीता है, और उसकी उपस्थिति ही परिवर्तन का केंद्र बन जाती है। बुद्ध ने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की, वे बस मौन में बैठे रहे, और सैकड़ों लोग उनके मौन से बदल गए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सच में बदलता है तो उसके चारों ओर ऊर्जा का एक नया क्षेत्र बनता है। वो क्षेत्र खींचता है, रूपांतरित करता है, और अनगिनत हृदयों को प्रभावित करता है। यही सच्ची क्रांति है। तुम्हारे भीतर की जागृति ही सबसे बड़ा आंदोलन है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें दिखता है कि सारा संघर्ष व्यर्थ था। तुम्हारा दुख तुम्हारी ही रचना था, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ही भय के रूप थे। और अब जब तुम जाग गए तो सारी द्वंद्वता मिट गई। अब कोई जीतने वाला नहीं, कोई हारने वाला नहीं, सिर्फ मौन, केवल करुणा। यही करुणा दुनिया को झुकाती है, क्योंकि दुनिया शक्ति से नहीं, प्रेम से झुकती है। शक्ति डर पैदा करती है, प्रेम समर्पण लाता है। जो व्यक्ति प्रेम में जीता है उसका अस्तित्व ही अनुनय है। वो आदेश नहीं देता, वो बस उपस्थित रहता है, और उसकी उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। ये परिवर्तन शब्दों से नहीं आता, वो कंपन से आता है। वो वही तरंग है जो तब उठती है जब मनुष्य अपने भीतर मौन में उतरता है। तुमने ध्यान किया, तुम शुद्ध हुए, और अनजाने में ही तुम्हारे आसपास की दुनिया थोड़ी और सुंदर हो गई। ये कोई प्रयास नहीं, ये एक स्वाभाविक किरण है जो सजगता से प्रस्फुटित होती है। अब तुम किसी को कुछ सिखाते नहीं, तुम बस जीते हो, और तुम्हारा जीना ही शिक्षा है। तुम अब किसी को झुकाने नहीं जाते, पर तुम्हारा मौन, तुम्हारा प्रेम दुनिया को सहजता से झुका देता है। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसके सामने कोई झुकने से नहीं बच सकता। वो जीत नहीं, आकर्षण है। वो दबाव नहीं, समर्पण है।
वो शक्ति नहीं, सत्य की आभा है। जब भीतर सत्य प्रकट होता है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाता है, क्योंकि तब तुम कोई व्यक्ति नहीं रहते, तुम स्वयं अस्तित्व का स्वर बन जाते हो। और जब कोई व्यक्ति अस्तित्व का स्वर बन जाए तो फिर दुनिया क्या है सिवाय उस स्वर की प्रतिध्वनि के। तुम बदले तो दुनिया झुक गई, क्योंकि दुनिया कोई और नहीं थी, वो तुम ही थे, एक विस्तृत रूप में। देखो, ये सिर्फ तुम्हारे समाज की बात नहीं है। हर समाज, हर संस्कृति ने सेक्स को किसी ना किसी रूप में दबाया है। पश्चिम में इसे गुप्त रखा गया, पूर्व में इसे पाप कहा गया, लेकिन कुछ प्राचीन परंपराएं थी, जैसे तंत्र, जो सेक्स को पूजा मानती थी।